7th। ठीक है, तो बहुत ढंग से समझना, क्योंकि 7th यूनिट जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो केवल एक कंसेप्ट है, और कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया तो पूरी यूनिट बहुत अच्छी है, बहुत सिंपल यूनिट है, वो बहुत आराम से क्लियर होगी, लेकिन बहुत ढंग से समझना है। क्लियर? तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं यूनिट 7th की, और 7th यूनिट में हमें क्या करना है, 7th यूनिट में हमें पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम पढ़ेंगे 7th यूनिट। ठीक, तो 7th यूनिट स्टार्ट करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या? तो इसमें क्या है, कोई भी हमारे पास अगर मेटल सरफेस है, उस मेटल सरफेस पर जब हमने क्या किया, लाइट इंसिडेंट कराई, तो जब मेटल सरफेस में हम लाइट इंसिडेंट कराएंगे तो लाइट इंसिडेंट होने से क्या होगा, उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इमिशन स्टार्ट हो जाएगा। मेटल सरफेस से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन स्टार्ट हो जाएगा, और दिस फिनोमेना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ऐसा होगा कुछ, जैसे सपोज हमारे पास ये मेटल है, इस पर हमने यहाँ से क्या किया, लाइट इंसिडेंट कराई, और जब ये लाइट इंसिडेंट होगी, लाइट आएगी h न्यू, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन, इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के और बाहर चला गया, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इमिट हो रहा है। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन स्टार्ट हो जाएगा। ये फिनोमेना जो है उसे हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। क्लियर? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्लियर हो गया होगा, सिंपल सा टॉपिक है ये। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो इमिट हो रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स, एंड द मेटल थ्रू विच इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड बाय द लाइट, दिस मेटल इज ऑल्सो नोन एज फोटो सेंसिटिव मटीरियल। जो भी मेटल होगा उसे हम क्या बोलेंगे, फोटो सेंसिटिव मटीरियल है वो। क्लियर? तो फोटो सेंसिटिव मटीरियल से इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन स्टार्ट हो जाएगा। इसमें एक एक्सपेरिमेंट हुआ, उस एक्सपेरिमेंट को समझेंगे, उस एक्सपेरिमेंट के बेस पर हम कुछ कंसेप्ट्स होंगे जिन्हें बहुत ढंग से समझना होगा। क्लियर है? तो पहले एक्सपेरिमेंट का फिगर क्लियर करते हैं कि क्या है वो एक्सपेरिमेंट। एक वैक्यूम ट्यूब है हमारे पास में, सपोज ये वैक्यूम ट्यूब है, ठीक है, इसमें एक कैथोड है ये, और एक क्या लगा हुआ है, एनोड लगा हुआ है, एनोड, एंड दिस इज कैथोड। ठीक है, यहाँ पर एक माइक्रोमीटर लगाया हुआ है जो करंट को मेजर करेगा, और एक लगाई है हमने यहाँ पर 4-वे की, दिस इज 4-वे की। 4-वे की का वर्क क्या है, ये पोलरिटी को चेंज कर देगी। 4-वे की क्या करेगी, पोलरिटी को चेंज कर देगी, मतलब प्लस को माइनस और माइनस को प्लस बना सकती है। और एक बैटरी लगा देते हैं यहाँ पर हम, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। एक यहाँ पर लगाएंगे पोटेंशियल डिवाइडर, क्या है ये, पोटेंशियल डिवाइडर। ठीक है, पोटेंशियल डिवाइडर हो गया। कैसे डिवाइड करता है पोटेंशियल डिवाइडर का वर्क, ऐसे इससे कनेक्ट कर दो, यहाँ पर एक रियोस्टेट की तरह से, रियोस्टेट ही पोटेंशियल डिवाइडर की तरह वर्क करता है। तो ये क्या होगा, जब हम यहाँ से रेजिस्टेंस को वेरी कराएंगे इसके थ्रू, जब रेजिस्टेंस वेरी होगा तो V=IR से V चेंज हो जाएगा, तो ये पोटेंशियल डिवाइडर है। और एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं जो क्या बताएगा, पोटेंशियल बताएगा। तो ये स्ट्रक्चर तैयार हो गया एक्सपेरिमेंट के लिए। अब देखना, ये पॉजिटिव है तो यहाँ से पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव है तो ये निगेटिव हो गया, इस पॉजिटिव से इसे हमने कनेक्ट किया तो ये पॉजिटिव हो गया, और इससे इसे कनेक्ट कर देते हैं तो ये माइनस हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। अब इफेक्ट देखते हैं। इस कैथोड, ये कैथोड जो है वो बना हुआ है फोटो सेंसिटिव मटीरियल का, तो हमने क्या किया, यहाँ से हमने इस पर इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कराना है, तो इसके लिए हमने लाइट इंसिडेंट कराई। यहाँ से हम लाइट लेके आएंगे, इस पर लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं। यहाँ पर लाइट भी किस में से पास की हमने, यहाँ पर हमने लगाया हुआ है एक फिल्टर। क्या लगाया हुआ है, फिल्टर। फिल्टर का वर्क क्या है, फिल्टर से हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट करा सकते हैं, जैसी चाहिए, जो फ्रीक्वेंसी चाहिए उसे भेज सकते हैं। तो जब लाइट यहाँ से इंसिडेंट हुई, तब देखो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से हमने लाइट इंसिडेंट करानी है 0 फ्रीक्वेंसी की, 0 फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होंगे। फिर हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो देखा नहीं हो रहे, और बढ़ाई, इस तरह से हम चेंज कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी को। हमने देखा कि फिक्स फ्रीक्वेंसी ऐसी आई जब इलेक्ट्रॉन इसमें से इमिट हुआ, और जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो तो पॉजिटिव की तरफ भागेगा ही, और फिर करंट फ्लो हो जाएगा। तो करंट ही बताएगा हमें कि इसमें से क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन का इमिशन हुआ है, भाई करंट ही तो बताएगा हमें। क्लियर है बात है? तो अब क्या हुआ, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी है जिस पर इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ है, इमिशन, उसको हम क्या कहते हैं,
दैट इज़ फर्स्ट पॉइंट है, और वो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। इसे रिप्रेजेंट करते हैं न्यू नॉट्स। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? द मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट इमिट। ठीक है, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे कम पर इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा, जिससे ज़्यादा पर होगा। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्लियर हो गई। वेवलेंथ अगर आ जाती है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो इसका उल्टा बोलेंगे, क्योंकि न्यू इज इक्वल टू सी ओवर लेमडा। न्यू किसके ऊपर है? सी अपॉन लेमडा। इनवर्स है, इनवर्स है तो क्या होगा? जब हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। वेवलेंथ बोलेंगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ तो बोलेंगे मैक्सिमम वेवलेंथ अबव विच इलेक्ट्रॉन विल नॉट इमिटेड। वेवलेंथ जब बोलेंगे तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा, उससे कम पर होगा। फ्रीक्वेंसी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? इससे कम पर नहीं होगा, ज़्यादा पर होगा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है? अब फ्रीक्वेंसी पता लग गई कि इस फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन हो रहा है। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ से हमने इंटेंसिटी चेंज की है। क्या चेंज की है? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी के लिए एक बात लर्न कर लो अपने माइंड में, वो ये, इंटेंसिटी जब भी आए इस चैप्टर में तो समझ लेना नंबर ऑफ फोटॉन्स है। इंटेंसिटी जब भी आए तो क्या समझ लेंगे? नंबर ऑफ फोटॉन्स है वो। ठीक है, तो जैसे ही हमने इंटेंसिटी इंक्रीज की तो हमें मिला कि भाई करंट बढ़ गया इसका। इंटेंसिटी इंक्रीज करने से क्या चीज़ बढ़ गई है? करंट। समझने वाली बात यह है कि जब हमने इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज की तो करंट इंक्रीज हुआ। करंट किस पर डिपेंड करता है? चार्ज पर। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कौन सा चार्ज? इलेक्ट्रॉन्स। तो इंटेंसिटी इंक्रीज करने से क्या चीज़ बड़ी होगी? इलेक्ट्रॉन। क्या चीज़ बड़ी होगी? इलेक्ट्रॉन। इंटेंसिटी बढ़ाओ, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा तो चार्ज, करंट, चार्ज इंक्रीज हो गया, चार्ज इंक्रीज हो गया तो करंट इंक्रीज हो गया। क्लियर? तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सेकंड पॉइंट एक तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि जो एक ग्राफ प्लॉट करें अगर हम किस किस के बीच में, करंट और इंटेंसिटी के बीच में, करंट एंड इंटेंसिटी के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन आएगा। दिस विल बी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज करें करंट भी इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो एक और बात निकल के आई इसी के साथ साथ, वो क्या थी? वो ये थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू, या प्रोपोर्शनल कह दो, किस पर डिपेंड करेंगे? इंटेंसिटी पर डिपेंड करेंगे। क्लियर है? किस पर डिपेंड करेंगे? इंटेंसिटी पर। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ज़्यादा करंट होगा। तो इंटेंसिटी और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, इंटेंसिटी माइंड में आते ही सबसे पहला माइंड में क्या स्ट्राइक करता है वर्ड? नंबर ऑफ फोटॉन्स। समझ लो, क्योंकि आगे बहुत यूज होने वाला है। ठीक है, फोर्थ क्या है? हमने इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की। क्या इंक्रीज की? फ्रीक्वेंसी। तो इन इलेक्ट्रॉन्स का पता लगा कि भाई इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई है। क्या चीज़ इंक्रीज हुई थी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो किस पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है किस पर? फ्रीक्वेंसी पर। और ये भी किसकी है? इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट लाइट की। तो दो चीज़ें होगी, दोनों ढंग से समझ लो। इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, एनर्जी नहीं बढ़ेगी। फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होगा। ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग डिपेंड कर रहा है। इंटेंसिटी पे नंबर काउंटिंग डिपेंड कर रही है, और इंटेंसिटी तभी मैं बार बार लर्न करा रहा हूँ। इंटेंसिटी का नंबर ऑफ फोटोन, और जितने फोटोन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसे लर्न कर लो। ठीक है, तो इंटेंसिटी किस पर डिपेंड कर रही है? इलेक्ट्रॉन। फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड कर रही है? काइनेटिक एनर्जी पर। आपस में डिपेंड नहीं करेंगे। ठीक है, फिफ्थ है, एक वर्ड है, वो है टाइम लैग। टाइम लैग क्या है? एक वर्ड है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन का इमिशन और लाइट का इंसिडेंट होना, दो प्रोसीजर है। लाइट इंसिडेंट हुई, इलेक्ट्रॉन इमिट हो गया, इसमें कहीं भी टाइम नहीं लगेगा। देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट ऑफ लाइट एंड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का इमिट होना और लाइट का इंसिडेंट होना, इसमें क्या नहीं है?
टाइम लैग नहीं है, मतलब जैसे ही लाइट गिरी इलेक्ट्रॉन तुरंत निकल जाएगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगना है इसमें। क्लियर? इसमें से 4 पॉइंट्स, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये 4 पॉइंट्स हैं, इन्हें बोलते हैं लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये 4 पॉइंट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम पर इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। सेकेंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी, इट विल नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी। एंड फोर्थ, kinetic energy of the electron will depend on the frequency of incident light, it will not depend on the intensity of incident light. And last, there is no time lag between incident of light and emission of electron. Clear? ठीक है। अब क्या किया इन्होंने, एक्सपेरिमेंट तो चल ही रहा है, एक्सपेरिमेंट चल रहा था तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है, अब करंट को जीरो कर देते हैं। तो करंट को जीरो करने के लिए उनका सीधा सा कंसेप्ट था कि इस पोटेंशियल को जीरो कर दो। अगर ये पोटेंशियल ही जीरो हो जाएगा तो करंट ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा। सीधा सा सही बात सोची उन्होंने, भाई पोटेंशियल की वजह से ही तो करंट फ्लो होता है, पोटेंशियल जीरो कर दिया। लेकिन उन्होंने देखा भाई पोटेंशियल जीरो कर दिया फिर भी करंट है सर्किट में, तो ये बहुत अजीब सी बात है। ऐसा कुछ उन्हें दिखाई दिया, वो हम बना देते हैं ग्राफ के अकॉर्डिंग। ये ऐसा हुआ कि पोटेंशियल तो ये था ही, पोटेंशियल हो गया जीरो, और फिर भी ये है करंट, फिर भी करंट जो था वो मिल रहा था, ये करंट जीरो नहीं हुआ था। पोटेंशियल जीरो होने पर भी करंट की वैल्यू जीरो नहीं थी, कुछ वैल्यू मिली हमें यहाँ पर। और अगर वो पोटेंशियल को इंक्रीज़ करते हैं तो करंट थोड़ा इंक्रीज़ होकर सैचुरेट होता था। अगर उन्होंने क्या किया, पोटेंशियल को इंक्रीज़ किया, और पोटेंशियल को इंक्रीज़ करने से करंट इंक्रीज़ हुआ और फिर सैचुरेट हो गया, मतलब फिर इंक्रीज़ नहीं होगा। लेकिन देखो कमाल की बात, पोटेंशियल जीरो होने के बाद भी करंट ज़ीरो नहीं हुआ है। ठीक है, क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन थे, ये चल रहे थे, इनके पास काइनेटिक एनर्जी थी, लाइट वाली एनर्जी, जो लाइट की फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी थी, उसकी वजह से उनके पास क्या थी, काइनेटिक एनर्जी। वो मूव कर रहे हैं, बिना इसके मूव कर रहे हैं, उनके पास एनर्जी है, वो चल रहे हैं। तो अब क्या करें, हमें भाई इसमें करंट जीरो करना है, और करंट जीरो तब हो सकता है जब इलेक्ट्रॉन चलना बंद कर दें। इलेक्ट्रॉन चलना कैसे बंद करेगा? इलेक्ट्रॉन चलना बंद कर देगा अगर इस इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सन लगा दिया जाए। भाई यहाँ से निकला, ये तो आगे मत बढ़ने दो इसे, आगे कब नहीं जाएगा, जब इसे निगेटिव कर दें। ये निगेटिव करेंगे इससे, इसको डायरेक्ट इसके साथ कनेक्ट कर दो, इसको इसके साथ कनेक्ट कर दो, इसके साथ कनेक्ट कर दो। इसीलिए इसे बोला 4 वे की, और ये है क्या करता है, डायरेक्शन को चेंज, पोलरिटी को चेंज कर देता है। आगे बात समझ में? तो हमने क्या किया, ए एनोड को माइनस कर दिया और इसे कर दिया प्लस। किसकी हेल्प से? 4 वे की हेल्प से चेंज हो गया। ये माइनस का होने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, और निकलने के बाद इसके पास भागा, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँचेगा क्योंकि वो कैसा हो गया, माइनस माइनस क्या करेगा, रिपेल, तो ये रिपेल कर देगा, इसे आने नहीं देगा। बात समझ में आई? तो फिर क्या होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि एनोड जैसे ही तुम माइनस करोगे तुरंत हो जाएगा, नहीं, उसके लिए क्या है, इलेक्ट्रॉन उधर से आ रहा है, जब इलेक्ट्रॉन उधर से आ रहा है तो उसके पास एनर्जी है, उतनी एनर्जी के इक्वल हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, तब वो इलेक्ट्रॉन रुकने वाला है, अदरवाइज वो रुकेगा नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एनोड पर भी पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, तब वो यहाँ से क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा या वर्क करेगा। कितना वर्क करना चाहिए उसे, जितनी इसके पास एनर्जी है, तो उसके लिए पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। इधर से कोई दौड़ता हुआ आ रहा है तो तुम्हें ताकत लगानी पड़ेगी ना, तो ये ताकत लगाएगा कौन, एनोड। इसे कौन ताकत देगा, बैटरी। बैटरी क्या देती है, पोटेंशियल, तो ये पोटेंशियल लग जाएगा, इसके पास कितना जाके लगा, नेगेटिव पोटेंशियल। तो नेगेटिव पोटेंशियल पर करंट जीरो होगा, चाहे वो कुछ भी हो। नेगेटिव पोटेंशियल पर करंट कितना हो गया, जीरो। इसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या है ये, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, या फिर एक और नाम है वो है कट ऑफ पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड एट विच करंट इन द सर्किट और करंट थ्रू फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बिकम जीरो। क्लियर हो गई बात, पे हो गया। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड किस पे करता है, एनर्जी पर। एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी इसकी, उतना ज़्यादा तुम्हें यहाँ पर पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा। किस पर डिपेंड नहीं करेगा, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा।
इट विल नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, देखो यहाँ पर इंटेंसिटी अलग है 1, यहाँ पर इंटेंसिटी है 2, तो इंटेंसिटी अलग अलग हो गई, इंटेंसिटी अलग हो गई, सही बात है। इंटेंसिटी अलग होने से करंट चेंज हो गया, सही है, इंटेंसिटी चेंज होने से करंट चेंज होगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम, स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ। तो याद कर लो, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पर, क्योंकि जितनी स्पीड से आएगा, स्पीड मतलब काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी, किस पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पर। इसका भी एक ग्राफ है हमारे पास में, ऐसा ही ग्राफ है, ये ग्राफ हो गया ऐसे, ये कंबाइंड, मतलब करंट जो है, करंट और ये पोटेंशियल, पोटेंशियल है, ठीक है, ये पोटेंशियल हो गया। अब ये हमारे पास है इसका O, ये है V01, V02, V03, अलग अलग फ्रीक्वेंसी, ये है न्यू1, न्यू2, न्यू3। फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी है हमने, क्या चेंज कर दी है, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी चेंज होने से देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होता है, 3 अलग अलग फ्रीक्वेंसी, 3 अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये 2 चीज़ें याद कर लो, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। तो एक जनरल कंसेप्ट है किसका, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का, और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये हमें क्लियर है तो सारा कुछ आ जाएगा, तो इसे ढंग से क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू।